हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना साहिबत ताजे वल मिराजे वल बुर्राक़े वल आलम दाफ़िल बलाए वल वबाए वल कहते वल मर्ज़े वल अलम। इस्मुहु मकतूबुन मशफ़ूउन मनक़ूशुन फ़िल लौह वल क़लम। जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुताहरुन मुनव्वरुन फ़िल बैत वल हरम। शम्सुज़्ज़ुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा कहफुल वरा मिस्बाहुज़्ज़ुलम जमीलिश्शियम वजूद वल करम। वल्लाहु आसिमहु व जिब्रीलु खादिमहु वल मिअराजु सफ़रहु इला सिदरतिल मुंतहा। मकामहु क़ाब क़ौसैन मतलूबहु वल मतलूबु मक़सूदहु वल मक़सूदु मौजूदहु। ख़ातमिन नबीयीन सय्यदुल मुरसलीन अनीसुल ग़राबीन रहमतुल लिल आलमीन राहतुल आशिक़ीन मुरादुल मुश्ताक़ीन सिराजुस सालिकीन मुहिब्बिल फ़ुक़राए वल ग़ुराबाए वल मसाकीन। नबील हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतना फ़िद दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुहम्मद। नाद अलियम व ज़हरल अजाइब तजिदहु अनल्लका फ़िन नवाइब। कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सैन जली बिविलायते का या अलियो या अलियो या अली। सलावात पढ़े। व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। सलावत पढ़े। हज़रात सब खैबर शिकन के मानने वाले बैठे हुए हैं, थकन शिकन सलावात पढ़िए। माशाअल्लाह। वो परवरदिगार कि जिसने ज़मीन का फर्श बनाया, वो परवरदिगार कि जिसने आसमान का शामियाना लगाया, वो परवरदिगार कि जिसने दरियाओं को रवानी दी, वो परवरदिगार कि जिसने पहाड़ों को इस्तेकाम दिया, वो परवरदिगार कि जिसने फूलों को महक दी, वो परवरदिगार कि जिसने डाली को लचक दी, वो परवरदिगार कि जिसने चिड़ियों को चहक दी, वो परवरदिगार कि जिसने जन्नत को नूर दिया, वो परवरदिगार कि जिसने इंसान को शऊर दिया, वो परवरदिगार कि जिसने चाँद को चांदनी दी, वो परवरदिगार कि जिसने सूरज को शिद्दत दी, वो परवरदिगार कि जिसने तारों को चमक दी, वो परवरदिगार कि जिसने आदम को इल्म दिया, वो परवरदिगार कि जिसने नूह को हिल्म दिया, वो परवरदिगार कि जिसने मूसा को हैबत दी, वो परवरदिगार कि जिसने याकूब को सब्र दिया, वो परवरदिगार कि जिसने यूसुफ को जमाल दिया,
वो परवरदिगार कि जिसने मोहम्मद अरबी को कमाल दिया, वो परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। मफ़हूमी तर्जुमा ये है कि हम अल्लाह से कहते हैं कि ए मेरे पालने वाले, ए मेरे मालिक, इज्जत का मालिक भी तू है, जिल्लत का मालिक भी तू है, तू ही इज्जत देता है, तू ही जिल्लत देता है। जब ये बात कुरान ने फाइनल कर दी कि इज्जत अल्लाह देता है, जलील अल्लाह करता है, तो फिर ये मानना पड़ेगा कि हम चाहकर भी किसी को इज्जतदार नहीं बना सकते। जरा सा बोलिएगा मेरे साथ, मेरी तकरीर बहुत तूलानी नहीं होती है, 1 घंटे से ऊपर की तकरीर नहीं कर सकता हूं मैं, बस 1 घंटे के अंदर मसाइल समेत अपनी बात को समेट लूंगा। अल्लाह का कलाम है कि इज्जत का मालिक भी वही है, जिल्लत का मालिक भी वही है। जब ये तय हो गया, जब ये फाइनल हो गया कि ना आप किसी को इज्जत दे सकते हैं, ना आप किसी को जिल्लत दे सकते हैं, तो ये मत समझिए कि आपने किसी को सलाम ना किया तो जलील कर दिया, ये मत समझिए आपने किसी से कलाम न किया तो दलील कर दिया, ये मत समझिए कि आपने किसी को अपनी बज़्म सोसाइटी में एडजस्ट न किया तो दलील कर दिया। नहीं भैया, इज्जत देना अल्लाह का काम है, जलील करना अल्लाह का काम है। अब देखता हूं मैं, आप इतनी देर से शायरी सुन रहे हैं, आप कितना मुझसे जुड़े हैं, कितना आप यहां बैठे हुए। एक जुमले से आपको आजमाता हूं, फिर अपनी खिताबत का इम्तिहान दूंगा। चूंकि पहली मर्तबा मुझे ये शरफ मिला है कि मैं आपके इस गांव में हाजिरी का शरफ हासिल करूं, तो मैं थोड़ा सा आपका इम्तिहान लूंगा, थोड़ा सा आप मेरा इम्तिहान लेंगे। अभी इस जुमले से आपका इम्तिहान, इज्जत का मालिक है खुदा, जिल्लत का मालिक है खुदा। वो जिसे चाहता है इज्जत देता है, वो जिसे चाहता है जलील करता है। आपको पता है कि परवरदिगार ने किसको इज्जत दी? बस जुमला यह कहना है कि जिनको अल्लाह ने जलील किया था उन्होंने रावी भी खरीदे, रिवायतें भी खरीदी, मगर कल भी जलील थे, आज भी जलील है। जज़ाकल्लाह। उन्होंने रावी भी खरीदे, रिवायतें भी खरीदी, मगर कल भी दलील थे। हाय हाय, जिन्हें अल्लाह ने इज्जतदार बनाया वो कल भी इज्जतदार थे। हाय 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 भाई, ये तो कानून खुदा है ना। अल्लाह ने आदम को इज्जत दी, आदम कल भी इज्जतदार थे, आदम आज भी इज्जतदार है, आदम कल भी इज्जतदार रहेंगे। अल्लाह ने शैतान को जलील किया, शैतान कल भी जलील था, शैतान आज भी जलील है, शैतान कल भी जलील रहेगा। परवरदिगार ने नूह को इज्जत दी, नूह कल भी इज्जतदार थे, नूह आज भी इज्जतदार है, नूह कल भी इज्जतदार रहेंगे। परवरदिगार ने नूह की बीवी और बेटे को जलील किया, नूह की बीवी और नूह के बेटे कल भी जलील थे, नूह की बीवी और नूह के बेटे आज भी जलील है, नूह की बीवी और नूह के बेटे कल भी जलील रहेंगे। परवरदिगार ने मूसा को इज्जत दी, मूसा कल भी इज्जतदार थे, मूसा आज भी इज्जतदार है, मूसा कल भी इज्जतदार रहेंगे। परवरदिगार ने फिरौन को जलील किया, फिरौन कल भी जलील था, फिरौन आज भी जलील है, फिरौन कल भी जलील रहेगा। परवरदिगार ने इब्राहिम को इज्जत दी, इब्राहिम कल भी इज्जतदार थे, इब्राहिम आज भी इज्जतदार है, इब्राहिम कल भी इज्जतदार रहेंगे। परवरदिगार ने नमरूद को जलील किया, नमरूद कल भी जलील था, नमरूद आज भी जलील है, नमरूद कल भी जलील रहेगा। परवरदिगार ने ईसा को इज्जत दी, ईसा कल भी इज्जतदार थे, ईसा आज भी इज्जतदार है, ईसा कल भी इज्जतदार रहेंगे। परवरदिगार ने यहूदा को जलील किया, यहूदा कल भी जलील था, यहूदा आज भी जलील है, यहूदा कल भी जलील रहेगा। परवरदिगार ने हमारे आखिरी नबी को इज्जत दी, हमारा नबी कल भी इज्जतदार था, हमारा नबी आज भी इज्जतदार है, हमारा नबी कल भी इज्जतदार रहेगा। परवरदिगार ने अबू लहब और अबू जहल को जलील किया, अबू लहब और अबू जहल कल भी जलील थे, अबू लहब और अबू जहल आज भी जलील है, अबू लहब और अबू जहल कल भी जलील रहेंगे। परवरदिगार ने अली को इज्जत दी, अली कल भी इज्जतदार थे, अली आज भी इज्जतदार है। अली कल भी इज्जतदार थे, अली आज भी इज्जतदार है, अली कल भी इज्जतदार रहेंगे। परवरदिगार ने अली के दुश्मनों को जलील किया। अरे भाई, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, ये तो तरक्की याफ्ता दौर है। पहले जमाने में जब मौलवी आया करते थे तो उन्हें एक एक जगह की बात बताना पड़ती थी, अब तो आप मोबाइल में सब देख रहे हैं। अली के दुश्मन कल भी जलील थे, अली के दुश्मन आज भी जलील हैं। हाय हाय,
नहीं नहीं नहीं, बात नहीं पहुंची, वरना दाद तो सब देते भाई। अली के दुश्मन अगर जलील ना होते तो आतंकवादी का टैग ना लगता। ये जितने आतंकवादी मिलेंगे ना पूरी दुनिया में, ये सब अली के दुश्मन मिलेंगे। अली के दुश्मन कल भी जलील थे, अली के दुश्मन आज भी जलील हैं, अली के दुश्मन कल भी जलील रहेंगे। अल्लाह ने मौला हसन को इज्जत दी, मौला हसन कल भी इज्जतदार थे, मौला हसन आज भी इज्जतदार हैं, मौला हसन कल भी इज्जतदार रहेंगे। परवरदिगार ने हसन के मुखालिफ को जलील किया, फकीर शाम कल भी फकीर था। हाय हाय, लोग कहते होंगे उसको अमीर, मैं तो अमीर कहता नहीं भाई। फकीर शाम कल भी जलील था, फकीर शाम आज भी जलील है, फकीर शाम कल भी जलील रहेगा। परवरदिगार ने खुदाए सब्र जनाबे हुसैन के सर पर ताज इज्जत सजा दिया। हाय 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 हाय, परवरदिगार ने खुदाए सब्र जनाबे हुसैन के सर पर ताज इज्जत सजा दिया। हुसैन कल भी इज्जतदार थे, हुसैन आज भी इज्जतदार। हुसैन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हुसैन कल भी इज्जतदार थे, मौला हुसैन आज भी इज्जतदार हैं, मौला हुसैन कल भी इज्जतदार रहेंगे। अल्लाह ने यजीद को जलील किया, यजीद कल भी जलील था, यजीद आज भी, और इतने हाई क्वालिटी का जलील है। देखिए देखिए, फर्श-ए-आज़ा का कमाल ही ये होता है, यहां पढ़े लिखे लोग आते हैं, यहां पढ़े लिखे लोग आते हैं। अब किसी बुजुर्ग का चेहरा न देखने लगना कि साहब इन्होंने तो कोई किताब पढ़ी नहीं है, पूरा गांव जानता है किसी स्कूल में नहीं गए। इल्म दो तरह का होता है, एक किताबी इल्म, एक मजलिसी इल्म जी। और मैं हमेशा कहता हूं कि किताबी इल्म पे भारी मजलिसी इल्म होता है, क्योंकि किताब एक वक्त में एक पढ़ेंगे, लेकिन अगर 5 पढ़े लिखे लोगों के पास बैठेंगे तो एक वक्त में 5 किताबें पढ़ लेंगे। हाय हाय हाय, खुदा के लिए थोड़ी सी तवज्जो फरमाइएगा। मैं ये जहन में रखिएगा कि आप चाहे खामोश बैठे रहें या पूरा मजमा मुझे मिल के दाद दे दे, मेरी तकरीर 1 घंटे से ज्यादा की नहीं होती, पर ये जहन में रखिए। और 15 मिनट मुझे हो भी गए, अब 45 मिनट आपके और मेरे पास बचे। मैं बहुत तेजी से सफर करना चाहता हूं। अल्लाह ने हुसैन के दुश्मनों को जलील किया, यजीद कल भी जलील था, आज भी जलील है, कल भी जलील रहेगा। और यजीद में बताऊं किस क्वालिटी पे पहुंचा दिया इमाम हुसैन ने, जिल्लत की नहीं, क्वालिटी हटाता हूं लफ्ज, किस हाइट पर पहुंचा दिया, जिल्लत की हाइट। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लानतें यजीद पर होती हैं, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लानती यजीद है। हाय हाय, अल्लाह ने कितना इज्जतदार बनाया इमाम हुसैन को। मैं बताऊं, अभी 3 बरस पहले एक खबीस ने कहा था यजीद को रहमतुल्लाह, भाई ये गांव तो वो गांव है जिस गांव के लोग बंबई तक हैं, नाम है उसका खबीस का जाकिर नायक। उसने यजीद को क्या कहा था, रहमतुल्लाह कह दिया था भाई। अभी कहा 3 साल पहले, और 650 बरस पहले। देखिए हमारा कमाल ही है, यहां सवाल से पहले जवाब रखा होता है। अरे बोलिए भाई, यहाँ सवाल से पहले हमारे पास जवाब मौजूद है। 650 बरस पहले अजमेर की सरजमीन पर बैठ के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा था, शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दियास्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, सरदार नदा दस दर दस्त यजीद, हक्का कबिना ला इलाहा हुसैन। हाय हाय, देखिए अभी तक आप उर्दू में शेर सुन रहे थे,
अब मैंने फारसी का सुना दिया, बहुत लोगों से सुना होगा, पूरी वजाहत नहीं करूंगा क्योंकि मेरी मंजिल और है। मैं एक बात की वजाहत करता हूं। ख्वाजा ने फरमाया शाह हुसैन, हुसैन शाह है, बादशाह हुसैन, हुसैन बादशाह है। इस खबीस ने कहा यजीद को रहमतुल्लाह, ख्वाजा ने कहा दिया हुसैन। हाय 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 हाय। इसने कहा रहमतुल्लाह 650-700 बरस पहले अजमेर की सरजमीन पर बैठ के ख्वाजा ने कहा दिया हुसैन, हुसैन दीन है। जब ख्वाजा ने ये फाइनल कर दिया कि हुसैन दीन है, जब ख्वाजा ने ये फाइनल कर दिया कि हुसैन दीन है, तो ये मानना पड़ेगा कि यजीद हुसैन से नहीं दीन से लड़ा था। हाय 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 भैया, जब ये फाइनल हो गया कि हुसैन दीन है, तो ये मानना पड़ेगा कि यजीद हुसैन से नहीं लड़ा था, यजीद दीन से लड़ा था। और जो दीन से लड़े, जो दीन से लड़े वो मुसलमान नहीं होता, काफिर होता है। और जो काफिर हो वो रहमतुल्लाह नहीं लानतुल्लाह होता। उनसे मेरे हुसैन से रोया न जाएगा। इसके लिए लहू की तहारत की शर्त है। नारा अली का सबसे लगाया न जाएगा। जिंदाबाद। इसके लिए लहू की तहारत की शर्त है। नारा अली का सबसे लगाया ना जाएगा, नारा अली का सबसे लगाया ना जाएगा। सर पर है मेरे हजरत अब्बास का आलम, सर पर है मेरे हजरत अब्बास का आलम। दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया ना जाए। जज़ाकल्लाह। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम शेर पढ़ूं। हमारे मोहतरम अजीज बुजुर्ग, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मौला आपको सलामत रखें। हमारे बुजुर्ग ने बड़ा पुराना कलाम है मेरा कि पढ़ दिया खूने रगे हयात। जी 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 जी। इसके लिए लहू की तहारत की शर्त है। नारा अली का सबसे लगाया ना जाएगा। सर पर है मेरे हजरत अब्बास का आलम। दोज़ख में मैं तो क्या, दोज़ख में वो कहते हैं कि साहब हम अलम उठाते नहीं, तो भाई मत उठाओ। अलम उठा के, अलम उठा के, हम अलम उठा के, हम अलम उठा के इस बात का सबूत देते हैं कि मर्द के मानने वाले हैं। हाय 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 हाय। खैबर में नबी ने कहा था ना कि लोते अन्नराय तो गदन रजुलन करारन गैरा फरारन जो हिब्बुल्लाह व रसूलहू व जो हिब्बुल्लाह व रसूलहू। कल आलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। आज हम अब्बास का आलम उठा के दुनिया को बताते, याद रखना वही मर्दों वाला सिलसिला है। इसके लिए लहू की तहारत की शर्त है। नारा अली का सबसे लगाया न जाएगा। है तेरे पूरे जिस्म में खूने यजीदियत, है तेरे पूरे जिस्म में खूने यजीदियत। परचम जरी का तुझसे उठाया न जाए। है तेरे पूरे जिस्म में। अब देखिए बात यहां तक आ गई तो इंतहा तक पहुंचा दूं। एक शेर और पढ़ता हूं, मगर जितने लोग हैं यहां से लेके वहां तक हाथ बांध के मत बैठे रहना, इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हारे किसी इबादत में हाथ नहीं बांधे। अरे भाई हद हो गई। इसाले सवाब की मजलिस है क़िबला, इसाले सवाब की मजलिस है, हद हो गई। जब मैयत को कब्र में लिटाया जाता है तो मौलवी साहब फरमाते हैं बंदे कफन खोल दो।
मैंने कहा मौलाना बंदे कफन क्यों खोलूं? जवाब आएगा पता नहीं, पैदाइशी अज़ादार है। तो वहां पे भी हाथ नहीं बांधे, यहां पे भी हाथ नहीं। तो मिल के बोलना है उसके पूरे जिस्म में। देखिए हर साल फतवे आते हैं मातम के खिलाफ, अज़ा के खिलाफ, जुलूस के खिलाफ, ताज़िये के खिलाफ। हर साल आपके आंसू मुफ्तियों के फतवों को बहा ले जाते हैं। पूरे साल की तैयारी मुहर्रम का चांद दिखते ही खत्म हो जाती है। जो पूरे साल मौलवी लोग मेहनत किए होते हैं ना अज़ा के खिलाफ, जैसे ही उफुक पर मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ, मोमिनीन की आंखों से आंसुओं के सैलाब रवां हुए, सब बह गए फतवे। पूरे साल की मेहनत एक याद हुसैन ने मिटा दी। लेकिन हर साल जबान खोलते हैं। मुझसे किसी ने कहा शरर भाई ये इतना बोलते क्यों हैं, ये जबान खिलाफे हुसैन खोलते क्यों हैं? मैंने कहा मेरा ये शेर लिख लो, समझ में आ जाएगा कि ये खिलाफे हुसैन बोलते क्यों हैं, ये बेवजह के जबान खोलते क्यों हैं। परचम जरी का तुझसे उठाया न जाएगा, मुफ्ती जरूर बोलेगा शबीर के खिलाफ, मुफ्ती जरूर बोलेगा शबीर के खिलाफ। नस्ली नजासतों को छुपाया न जाए। जो खानदानी नजासतें हैं उसको छुपाया न जाएगा। तो ख्वाजा ने फरमाया दियास हुसैन, हाय हाय, दीपनास हुसैन, हुसैन दीन है। यजीद हुसैन से नहीं लड़ा, हाय हाय। इस खबीस ने उसको रहमतुल्लाह कहा। तवज्जो, ख्वाजा पहले फरमा गए दियास हुसैन, हुसैन दीन है। हाय हाय, हुसैन दीन है। ये मानना पड़ेगा कि यजीद हुसैन से नहीं, यजीद दीन से लड़ा, और जो दीन से लड़े वो मुसलमान नहीं होता, वो काफिर होता है। जो काफिर हो वो रहमतुल्लाह नहीं होता, वो रहमतुल्लाह नहीं होता, वो लानतुल्लाह होता है। यजीद को रहमतुल्लाह कहा था, पता है क्या हुआ इसके साथ? बंबई में जो ऑफिस है बंद हो गया, टीवी जो चलता था स्टॉप हो गया, चैनल का नाम था पीस टीवी, पीस हो गया। हाय, टीवी का नाम था पीस हो गया, टुकड़े हो गया। और सीआईडी पीछे लग गई, ईडी पीछे लग गई, आतंकवादियों की लिस्ट में आ गया, आतंकवादियों की लिस्ट में आ गया। ए मेरे हुसैन, ए मेरे आका हुसैन, आप पर लाखों सलाम। आपने यजीद को इतना बड़ा लानती बनाया कि जो आज भी 1400 साल के बाद भी यजीद की तरफ से बोला वो भी लानती हो गया। सलावत पढ़े बावाज़ बुलंद। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। इख्तियार इज्जत अल्लाह के पास है, वो जिसे चाहता है इज्जतदार बनाता है। इख्तियार जिल्लत उसके पास है, वो जिसे चाहता है जलील करता है। इमाम हुसैन को इज्जतदार बनाया, मौला अली को इज्जतदार बनाया। अली कल भी इज्जतदार थे, आज भी इज्जतदार है। ये देख रहे हैं नारे लगना, अली की इज्जतों का ऐलान नहीं तो क्या है। मजलिस का ऐलान हुआ, इंतकाल हमारे घर में हुआ, मगर होगी मजलिस हुसैन।
हाँ, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये इज्जत हुसैन नहीं तो क्या है। इधर ऐलान हुआ कि मोमिनीन आज 10 बजे एक मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया है। शायर ने पेशखानी शुरू की, मौलाना मिंबर पर बैठे, एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, पूरा इमाम बाड़ा भर गया। क़िबला, इतना मजमा जमा करने के लिए लोगों को हजारों रुपए खर्च करने होते हैं। हाय हाय हाय, अरे भाई इलेक्शन भी आने वाला है भाई, इतने लोग जमा करने के लिए कई हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और यहां आज की मजलिस है, आसपास के गांव के लोग भी आए होंगे अपना पेट्रोल लगा के। हाय 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 हाय, देखिए मजमा जमा करने के लिए लोगों को पैसे खर्च करने पड़ते। पैसे दो तो लोग आएंगे, लेकिन यहां पैसे खर्च करके लोग आते हैं। हाय हाय हाय, यहाँ मजलिस हुसैन में लोग पैसे खर्च करके आते हैं मजमा जमा करने के लिए, भीड़ जमा करने के लिए नेताओं को पैसा खर्च करना पड़ता है। हमने कहा भाई ये फर्क क्यों है, ये फर्क क्यों है? कहा कि देखिए पॉलिटिक्स का ताल्लुक है दिमाग से, हुसैन का ताल्लुक है दिल से। हाय हाय हाय, सियासत का ताल्लुक है दिमाग से, हुसैन का ताल्लुक दिल से। ये इसीलिए तो हमें यकीन है कि मरेगा इस गांव में, जाएगा वहां। कफन को सिर्फ निशानी है मौत ही ना कहो, कि जिंदगी की किरण भी कफन से मिलती है। हाय हाय हाय, कफन को सिर्फ निशानी है मौत ही ना कहो, कि जिंदगी की किरण भी कफन से मिलती है। मुहिब्बे आले नबी को कहीं भी दफन करो, ये खाक जाके दरे पंजतन से मिलती है। ये इज्जत हुसैन। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जलील करता है। अल्लाह ने अली को इज्जत दी, काबे का तवाफ नमाजी करते हैं, अली का तवाफ नमाज करती है। काबे का तवाफ नमाजी करते हैं, अली का तवाफ नमाज करती है। काबे का तवाफ साहिबान ईमान करते हैं, अली का तवाफ ईमान करता है। काबे का तवाफ साहिबान करम करते हैं, अली का तवाफ करम करता है। काबे में लोगों के सर झुकते हैं, नजफ अशरफ में लोगों के दिल झुकते हैं। मियाँ जलते हो क्यों अली के कमालात देख के? देखिए याद है इनको, सल्लमहू को दूसरा मिसरा पढ़ दिया उन्होंने, बड़ा मशहूर है भाई। जलते हो क्यों अली के कमालात देख के, इज्जत खुदा भी देता है औकात देख के। भाई मशहूर शेर है, तो जब मशहूर शेर है तो मेरे पढ़ने का मकसद क्या है? जब आपका सुना हुआ है तो मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? कोई ना कोई तो वजह होगी इस शेर के पढ़ने की। जलते हो क्यों अली के, बोलिए, कमालात देख के। इज्जत खुदा भी देता है, औकात देख के मिलती जो ऐसे वैसे को। अब आप समझ लीजिए कैसे को, ये आपकी जिम्मेदारी है कैसे को। मैंने तो मिसरा पढ़ा, मिलती जो ऐसे वैसे को। क्या ये तो मैं कुछ मर्तबा पढ़ दूं? अब शुरू कर रहा हूं। मिलती जो ऐसे वैसे को, मिलती जो ऐसे वैसे को, मिलती जो ऐसे वैसे को, हिलती न जुल्फ़िकार। मिलती जो ऐसे वैसे को, हिलती न जुल्फ़िकार। तलवार हक ने दी है मगर हाथ देख के। क़िबला बड़ा पुराना शेर है और मैं इसको बड़ा पढ़ता आया हूं, बहुत मजलिसों में मैंने पढ़ा, पता नहीं किस शायर का है। अल्लाह शायर के दर्जात बुलंद करे जिसका भी है। लेकिन मजा उस वक्त आया इस शेर का कि जब मैंने बिहारुल अनवार पढ़ी। अल्लामा मजलिसी ने रिवायत लिखी, जंग का मैदान
उधर नाइबे कुफ्र, इधर कुल्ले ईमान। भाई जुड़िएगा, थकिएगा नहीं, वक्त हो गया। उधर नाइबे कुफ्र, इधर कुल्ले ईमान, उधर जिहालत, इधर इज्जतों का आसमान, उधर दुश्मन अली, इधर असदुल्लाह। दुश्मन अली के मुकाबले पर आया, दुश्मन ने तलवार उठाई, अली ने जुल्फ़िकार लहराई, उसकी तलवार बढ़ी, अली की तलवार भी बढ़ी। अली की तलवार ने बढ़ के दुश्मन की तलवार का बोसा ले लिया। हाय हाय हाय, मैं इससे ज्यादा अदबी लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता। अली की तलवार ने दुश्मन की तलवार का बोसा ले लिया, दुश्मन की तलवार टूट गई। जब दुश्मन की तलवार टूट के गिर गई तो दुश्मन ने हाथों को जोड़ा और हाथों को जोड़ के कहा, या अली, आपके हाथ में तलवार नहीं बल्कि जुल्फ़िकार है। हाय हाय हाय, ऐसी तलवार है जिस पर सारी तलवारों को नाज है, सारी तलवारों को फख्र है। अली ने कहा, चाहता क्या है? कहा, या अली, अगर ये तलवार मुझे दे देना, अगर ये तलवार मुझे दे देना, अगर ये तलवार मुझे दे देना तो मैं दिखाता हूँ कि फन्ने सिपाहगरी क्या होती है, मैं बताता हूँ कि तेग चलाना किसे कहते हैं। अली ने कहा, तलवार चाहिए? उसने कहा, जी अली, तलवार चाहिए। अली ने जुल्फ़िकार जमीन पर फेंक दी, फरमाया, उठा ले। भाई थकना मत, थकना मत, थकना मत। अली ने तलवार जमीन पर फेंक दी, क्या उठा ले। आगे की बात बाद में पढ़ूंगा, मगर यह समझने वाली बात है, सामने अली का दुश्मन है, उसने कत्ल किया हमें। हाय हाय, अपने दुश्मन से तलवार मांगी, गले लगाने के लिए नहीं। हाय हाय हाय, अली को कत्ल करने के लिए। मैं आलम तसव्वुर में पहुंचा, मैंने कहा, ए मेरे मौला, ए मेरे आका, ए मौलाए गदीर, ए जनाबे अमीर, ए दामादे रसूल, ए शौहरे बतूल, ए यासूबुद्दीन, ए ऐनुल यकीन, ए इमामुल मुत्तकीन, ए काबे में आने वाले, ए मस्जिद से जाने वाले, ए असदुल्लाह, ए बाबुल इल्म, ए तख्त व ताज को ठोकर में रखने वाले, ए साबित कदम मौला, ए हाफिज कुरान, ए खैबर कुशा, ए दर्जात की बुलंदी, ए दर्जात की बुलंदी, ए कायनात के पेशवा, ए कायनात के रहनुमा, ए कायनात के मौला, ए कायनात के आका। या अली, दुश्मन ने आपसे तलवार मांगी थी जंग के मैदान में आपको कत्ल करने के लिए। या अली, आपने इसको तलवार दी क्यों? मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि अली के सामने, अली के सामने अली के दुश्मन ने हाथ फैलाए थे। अली की गैरत को यह गवारा नहीं है कि कोई दुश्मन भी मांगे तो अली उसे मायूस कर दे। अली की गैरत को यह गवारा नहीं, हाय हाय हाय, क्या कोई दुश्मन भी अली के सामने हाथ फैलाए तो अली उसे मायूस कर दे। ए अली वालों, यहीं से तो मैसेज मिला है हमें कि अगर गैर भी तुमसे मांगने आए तो उसको मायूस ना करना, इसलिए कि दामन वहीं फैलाए जाते जहां उम्मीद हो। लेकिन आजकल प्रॉब्लम क्या आ गई है? गैर को तो छोड़िए, लोग अपनों की मदद करने को तैयार नहीं। कोई अपनी कौम से आगे बढ़ रहा है तो टांग खींचने को तैयार है। हाय, कोई आगे बढ़ रहा है तो आगे जाने दो, इल्म के मैदान में जाता है तो इल्म के मैदान में जाने दो, सियासत के मैदान में जाता है तो सियासत के मैदान में जाने दो। बच्चों की, जवानों की हौसला अफजाई करो, हौसले पस्त मत करो, इसलिए कि तुम्हारे मरने के बाद यही तुम्हारी फातिहा पढ़ेंगे। हाय हाय हाय, जरा बोला करें इस्लाही बातों पर। कौम को, कौम के जवानों की हौसला अफजाई कीजिए, इनको आगे आने दीजिए और ये बात ज़हन से निकाल दीजिए कि ये मोहम्मद हुसैन का बेटा है, ये अहमद हुसैन का बेटा है, ये गुलाम अब्बास का बेटा है, ये रजा अब्बास का बेटा है, ये शजा अब्बास का बेटा है, ये वफा अब्बास का बेटा है। ये बात जहन से निकाल दीजिए कि ये किसका बेटा है। सिर्फ ये जहन में रखिए कि हुसैन का अज़ादार है।
बच्चों को आगे बढ़ाइए, इसलिए कि जवान कौम का फ्यूचर होते हैं, मुस्तकबिल होते हैं। क्या छोड़ के जा रहे हो पीछे भाई? आप चले जाएंगे, हम चले जाएंगे, हम क्या छोड़ के जा रहे हैं? ईसाले सवाब की मजलिसें सुनते हैं आप, पढ़ते हैं, बहुत सारे उलमा सुनते आए आप लोग। बेहतरीन ईसाले सवाब यह है कि आदमी बेहतरीन नस्ल छोड़ के जाए। हाय हाय, अपने बच्चों को ऐसा पढ़ा के जाए, ऐसा बना के जाए कि आपके जाने के बाद भी वो लोगों की मदद करे। वो भी आपको ईसाले सवाब है। खाली फातिहा पढ़ना ईसाले सवाब नहीं। ऐसी नस्ल मेंटेन करके जाइए कि जो आपके बाद आने वाली नस्लों का, जो आपके बाद लोगों का ख्याल रखे, अवामुन नास का ख्याल रखे। और देखिए शरीयत ने बताया पड़ोसियों का भी ख्याल रखो, पड़ोसी भी भूखा ना सोए। मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा हो तो बता दीजिएगा कि कहीं ये लिखा हो कि पड़ोसी अगर सुन्नी है तो मदद मत करना, पड़ोसी अगर हिंदू है तो मदद मत करना। लफ्ज है पड़ोसी का। अगर तुम्हारा पड़ोसी परेशान है तो मदद करो, भूखा है तो खाना खिलाओ। समझो हुसैन के मैसेज को, समझो हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को। मजलिस मैसेज का नाम है, पैगामात का नाम है। कोशिश करें यूनिटी कायम करने की। और देखो, किसी के सलाम करने से कोई इज्जतदार नहीं बनता। ये मत सोच लेना कि साहब हमने सलाम कर लिया उसको तो वो इज्जतदार हो गए ना, या ये मत सोचना कि अम्मा हम सलाम नहीं करते तो कि वो जलील हो गए ना। इज्जत तो अल्लाह देता है। आप सलाम करके उसे इज्जतदार नहीं बनाते। आप किसी को सलाम करके उसको इज्जतदार नहीं बनाते, बल्कि अपने घर की तहजीब को बताते हैं कि आपको सिखाया क्या गया है, आपको बताया क्या गया है। तो सबसे बड़ा मैसेज ये है आज की इस मजलिस का कि कौम में यूनिटी पैदा करिए, इत्तेहाद। अगर किसी अपने का दर्द है तो उसके घर का नहीं, हमारा अपना। यही तो सिखाया इन मजलिसों ने। ये जो आपको बिठाया गया है ना यहां लाके, ये बेमकसद नहीं है, मकसद है, ये कनेक्टिविटी है। और मजलिसों में आइए तो एक बात मैं हमेशा कहता हूं, याद रखिए, मजलिस में आइए, ये जमात में जाइए तो नमाज पढ़ने के बाद और मजलिस के बाद एक दूसरे का चेहरा देखते रहिए। अगर किसी का चेहरा उदास दिखे तो खुद बढ़ के पूछिए, हाय हाय अमा हम तो उस मौला के मानने वाले जो दिलों का हाल जानता था। तो आप एक दूसरे की मदद करिए, जुड़िए, पूछिए कि क्या परेशानी है, और जो मदद कर सकते हैं करिए। हो सकता है कि वो उसका रिप्लाई ना दे सके, वो उसका अज्र ना दे सके, मगर कहीं और से आपको अज्र मिल जाएगा। क्योंकि अल्लाह किसी का एहसान रखता नहीं है। आप उसके बंदे पर एहसान कर रहे हैं, वो आप पर एहसान करेगा। मौला अली किसी का एहसान रखते नहीं है, आप अली वाले पर एहसान कर रहे हैं, अली आप पर एहसान करेंगे। तो मेरा मैसेज ये है कि कौम में जुड़ के रहिए। जो लोग आगे जाना चाहते हैं उनका सपोर्ट कीजिए, उनको आगे बढ़ाने में जो ताउन भी आप कर सकते हैं। आप किसी की पैसे से मदद नहीं कर सकते, जबान से तो मदद कर सकते हैं। कोई बच्चा अच्छे नंबर लाया तो कंधे पे हाथ रख के कह तो सकते हैं, बेटा जीते रहो, बहुत अच्छे नंबर लाए, तुमने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। आपका यही कहना काफी है आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को। तो मेरा मैसेज है कि यूनिटी बनाइए और ज्यादा से ज्यादा कौम के जवानों को आगे निकालिए। तलवार मांगी थी, तलवार मांगी थी, अली अलैहिस्सलाम ने कहा ले ले तलवार, उठा ले। थक गए आप, और अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ। क्या नाम है गांव का? हजपुरा।
हजपुरा, बहुत बहुत बढ़िया नाम है। देखिए हजपुरा में उसके फजाइल पढ़ रहा हूं कि जिसने काबे को इस लायक बना दिया कि लोग हज करने जाए हैं। भाई अब भी नहीं बोलोगे तो मुझे पता नहीं। काबे को इस लायक बना दिया कि लोग हज करने जाए। अली के आने से पहले तो बुत रखे थे और जब जनाब फातिमा बिनते असद काबे के पास गई है ना, तो अपने शिकम को काबे की दीवार से मस करके कहा कि पालने वाले तुझे इस मौलूद का वास्ता जो मेरे शिकम में है, मेरी मुश्किल कुशाई फरमा। शायद शिकम से आवाज आई हो, अम्मा परेशान ना होना हैदर। हाय हाय हाय, हजपुरा वालों मैंने जुमला कहा, शायद शिकम से आवाज आई हो, अम्मा परेशान ना होना हैदर। है आपने बड़ी देर से दाद नहीं दी, मैं आपको बहुत देर से वाच कर रहा हूं, क्योंकि खतीब का काम ही यह है कि एक एक आदमी पे नजर रखे कि कौन क्या सुनना। जनाब अबू तालिब को आपने पढ़ा, अब आप एक शेर सुनिए, पता नहीं किसका शेर है। वो तो ये कहिए कि खुद ही आ गई बिनते असद। हाय हाय, वो तो ये कहिए कि खुद ही आ गई बिनते असद, वरना काबा ही चला जाता अबू तालिब के घर। जिंदाबाद पाइंदाबाद। अली अलैहिस्सलाम काबे में आए, उसके फजाइल पढ़ रहा हूं हज पूरा में। तलवार फेंक दी, अब दुश्मन तेजी के साथ नीचे उतरा। उसने कहा बहादुर हूं, वीर हूं, सूरमा हूं, कमजोर थोड़ी हूं। उसने ऐसे करके एक हाथ से अली की तलवार उठाना चाही, उठाना दूर की बात हिला भी नहीं पाया। हाय 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 हाय। मरहूम अल्लामा इरफान हैदर आबदी साहब क़यामत का जुमला पढ़ते थे। अब यहाँ इम्तिहान है, बच्चों को IAS बनाइए, PCS बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, मगर मजहब जरूर पढ़ाइए, उर्दू जरूर पढ़ाइए, इसलिए कि बहुत लिटरेचर हमारा उर्दू में है। एक हाथ से उठाना चाहिए, उठाना तो दूर, जनाब हिला भी नहीं पाया। अब वो मेरी तरफ देखना, अब वो ऐसे दोनों हाथ किए, उसने ऐसे झुका और अली की तलवार उठाना चाहिए, उठा नहीं पाया, हिला भी नहीं पाया। अली का चेहरा देख के कहता, मरहूम इरफान हैदर आबदी साहब जुमला पढ़ते, वो फरमाते कि उर्दू का 5 बन गया, उर्दू का 5 बन गया। अली की तलवार उठाना तो दूर की बात, हिला भी नहीं पाया। हैरत से अली के चेहरे को देख के कहता, या अली ये तलवार तो मुझसे हिलती भी नहीं। अली ने कहा, अरे दीवाने, अली ने तुझे अपनी तलवार दी है, अपना हाथ नहीं। अली ने अपनी तलवार दी है, अपना हाथ नहीं दिया। जलते हो क्यों अली के कमालात देख के? इज्जत खुदा भी देता है औकात देख के। मिलती जो ऐसे वैसे को, हिलती ना जुल्फ़िकार। तलवार हक ने दी है, मगर हाथ देख के। अब मैं एक जुमला, क्योंकि मैं दोनों को बहुत चाहता हूँ, अल्लामा इरफान हैदर आबदी साहब को भी और मरहूम मोहसिन नकवी साहब को भी, बहुत दोनों बड़ी हस्तियाँ। एक जुमला इरफान हैदर आबदी साहब का सुन लिया आपने, एक जुमला मोहसिन नकवी साहब का। अली काबे में आए, हजपुरा वालों गौर से, अली काबे में आए, काबे में आए मौला, 3 दिन काबे में स्टे किया, 3 दिन रुके। नबी अल्लाह लेके आए, जब घर में लेके आए तो झूले में लेटे थे, गहवारे में। बस मेरी तरफ देख लें, मैं फौरन मसाइल पे आ रहा हूँ, ये खास जुमला है। अली गहवारे में लेटे थे, इत्ते में एक सांप आया,
एक अजदहा आया और अजदहे ने अली के सामने मुंह खोला। अली के सामने, पता है आपको, जो अली के सामने मुंह खोलता है ये अली के खिलाफ मुंह खोलता है, उसका कल्ला चीर दिया जाता है। हाय हाय हाय। अभी भी एक खबीस ने एक मजमून लिखा अली के खिलाफ, उसे इतनी लानत, उसको लानतों की उंगलियों से उसके कल्ले को चीर दिया गया। पूरी दुनिया में उस पर, पूरी दुनिया से उस पर लानतें हुई। कल अजदर आया, अली पर हमला करना चाहता था। अली ने अपनी वालिदा की छोटी सी सल्तनत, हाय हाय, ये उन्हीं के जुमले हैं मरहूम के, अपनी वालिदा की छोटी सी सल्तनत यानी गहवारे की लकड़ियों पर अपने नन्हे नन्हे से हाथ रखे और अली अलैहिस्सलाम गहवारे से बुलंद हुए, कल्ला अजदर को चीरा। जब अजदर को चीर दिया और जमीन पर अजदर गिर गया तो तड़प रहा था। तड़पते हुए अली ने अजदर को देख के कहा, अबनाना 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 अबनाना, ये मेरी माँ का गहवारा है, तेरे बाप का खार नहीं है। हाय हाय हाय, ये मेरी माँ का गहवारा है, तेरे बाप का खार नहीं है। ईसाले सवाब के हवाले से आखिरी जुमला। अब कुछ लोग मजलिसों में आके ये रिवायतें पढ़ते हैं कि मर जाओगे तो कब्र में सांप आएंगे, मर जाओगे तो कब्र में बिच्छू आएंगे। भैया उनकी कब्र में सांप आएंगे जिनकी कब्र में कल्ला अजदर को चीरने वाला नहीं आएगा। हाय हाय, हमारी कब्र में तो अजदर को चीरने वाला आएगा। बस इज्जत अल्लाह देता है, जिल्लत अल्लाह देता है। उसने आले मोहम्मद को इज्जत दी। सदियां गुजर गई, आज भी दुनिया में लोग जमा होते हैं बनामे हुसैन। इसाले सवाब की मजलिस है। मुझसे कहा गया है कि बीवी सकीना के मसाइब पढ़ूं। वो मासूमा कि जिसे हुसैन अपने सीने पर सुलाते थे, सकीना, बात का सुकून सकीना, अब्बास की चहीती सकीना, 3 बरस की बच्ची